स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा सब इंतजार करें। भावार्थ, कवि कहना चाहता है कि सबसे उधार ले लो। टीचर, आज मैं तुमको नाउन पढ़ाऊंगी। टीचर, पप्पू तू खड़ा हो। पप्पू, जी मैडम। टीचर, लड़की सबसे हंस के बात करती है, इसमें लड़की क्या है? पप्पू, जी लड़की बिगड़ी हुई है, सेटिंग करना चाहती है। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। डॉक्टर बेहोश। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगी? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती मैं तब तक तुमसे प्रेम करूँगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना? माँ, किसका कॉल था? मेरे दोस्त का था मम्मा। माँ, नालायक, एक लड़की नहीं पटी तुझसे अभी तक? कसम से ये बात चप्पल से भी ज्यादा लगी। संता का रेडियो खराब हो गया। उसने रेडियो खोलकर देखा तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। संता तुरंत बोला, ओ तेरी, चलेगा कैसे? साला सिंगर ही मर गया। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला, यार एक बात बता, तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है? दूसरा, गूगल डार्लिंग। पहला, ऐसा क्यों यार? दूसरा, यार सवाल एक पूछता हूँ और जवाब 50 मिलते हैं और वो भी फटाफट। टीचर, अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट, 1-2 घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। वे कौन से 5 बच्चे हैं जो न खुद पढ़ते हैं और न दूसरों को पढ़ने देते हैं? नुबोदिता, सुजिका, जियान, छोटा भीम और एक वो बिल्ला डोरेमोन। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा करे उन्हें धन्यवाद दो, जो बुरा करे उन्हें मुस्कुराकर ये सोच कर के माफ़ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर गया। होटल मैनेजर, सर आप अपना नाम बता दें, बाकी मैडम तो हमारी रेगुलर कस्टमर है। पति बेहोश। ये चूहे भी साले इंजीनियर होते हैं, सालों को सब पता होता है कौन सी तार काटने से मशीन बंद होगी। माँ तो माँ होती है, 500 रुपये मांगो तो 100 देती है, 1 रोटी मांगो तो 2 देती है। इधर आ, बिल्कुल नहीं मारूंगी, और पास बुलाकर कूट देती है। माँ तो माँ होती है। अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। चाणक्य, अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है। चाणक्य का रिश्तेदार।
पैदा ही इसलिए होते हैं कि आपके काम में टांग अड़ा सकें, और इनमें से 75% लोग तो आपके रिश्तेदारी में ही पैदा होते हैं। रिश्तेदार: रे पपुआ, कितने मार्क्स आया? पप्पू: ए मर्दे, रुकिए तनी, थाने में हैं, बाद में बताते हैं। रिश्तेदार: टॉप कर गया है रे। यूपी बिहार का लड़का अगर बाइक चलाते समय बेचैन होकर दाएं बाएं देखने लगे तो तुरंत सावधान हो जाओ, वो गुटखा थूकने वाला है। लड़की: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? लड़का: जान से भी ज़्यादा। लड़की: मेरे लिए चांद तारीख तोड़कर लाओगे? लड़का: तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले को देखकर मनाएगी क्या? मरने की बात पर पत्नी ने पति से कहा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगी? किसी और को देखकर आहें तो नहीं भरोगी? पति ने अपनी खुशी पर कंट्रोल करते हुए कहा, भगवान क्यों घबराती है, तुम्हारी खूबसूरत बहन के साथ बिना शादी किए ही सारी जिंदगी बिता दूंगा। पत्नी: दे थप्पड़, दे थप्पड़। व्हाट्सएप और फेसबुक का बहुत आभारी हूँ। निकम्मों को तो काम मिलता ही, पर बड़े बड़े काम वालों ही निकम्मा बना दिया। यमराज जी ने पूछा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। युवक: मैं नरेंद्र मोदी की शादी में सलमान खान की पत्नी से मनमोहन सिंह की बातचीत होते देखना चाहता हूँ। यमराज जी बेहोश। एक बार एक पागल बिना जली बीड़ी पी रहा था। दूसरा पागल: यार बीड़ी से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। पहला पागल: कर दी ना पागलों वाली बात, ये CNG बीड़ी है। शिक्षक टिक्कू से: बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। टिंकू: मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ सर। शिक्षक: कैसे? टिक्कू: हैंडपंप से। कालिया को 10 लग गए, वो डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा, नींबू का इस्तेमाल करो। अगले दिन: डॉक्टर अब कैसा है? कालिया: नींबू हटाते ही फिर शुरू हो जाते हैं। घनघोर बेइज्जती। एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की: तो हमारी दुश्मनी कब थी भैया? पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त उससे मिला और बोला, क्या बात है यार, शादी के इतने साल बाद भी अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार देखकर दिल खुश हो गया। पति: अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी भी दुकान में घुस जाती है, इसलिए पकड़ा हुआ हूँ। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। एक ताऊ बनने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है।
पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। सासू जी, कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए।